तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का ही रिमेनिंग पार्ट। डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, अभी हम उसके बाकी पेंडिंग क्वेश्चन करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ 1 minus x square under the root, find dy upon dx. We are given that x lies between -1 and +1. dy upon dx निकालना है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को। सो dy upon dx is equals to sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, sin इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 upon 1 minus x square under the root मल्टीप्लाई sin इनवर्स को टाइप टू x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब इसमें करते हैं sin इनवर्स 1 minus x के रूट, तो sin इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा, जो भी है ये 1 minus x स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर द रूट sin इनवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। नाउ दिस इज x, इसका स्क्वायर है, मींस this is like this is x and it's a square, ये है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई d अपॉन dx। sin इनवर्स का कर चुके हैं, sin इनवर्स को हटाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1 minus x square अंडर द रूट। इस पार्ट का डेरिवेटिव अभी पेंडिंग है हमारे पास। सो वी हैव इट इज 1 अपॉन 1 minus x square under the root plus it is 1 upon 1 minus स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, 1 minus x स्क्वायर बचेगा, माइनस ऑलरेडी है तो -1 एंड प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट मल्टीप्लाई। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट बनेगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई रूट का डेरिवेटिव से रूट को हटाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट है 1 minus x स्क्वायर d अपॉन dx ऑफ 1 minus x square, ये होगा। So we have it is 1 minus 1 upon 1 minus x square under the root plus ये 1 से -1 कैंसिल आउट, x square का रूट it is x multiply 1 upon 2 root of 1 minus x square into derivative of 1 minus x square, 1 का डेरिवेटिव 0, x square का डेरिवेटिव 2x और minus 3, this 2 will got cancelled with 2 and this x will got cancelled with x. We have 1 upon root of 1 minus x square plus multiply minus, this is minus 1 upon 1 minus x square under the root. So we got the finally dy upon dx equals to 0। डेरिवेटिव जो है इसका वो बन जाएगा 0 के इक्वल। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में ही। इफ x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x is equals to 0, then prove that dy upon dx is equals to minus of 1 upon 1 plus x whole square। ये हमने प्रूव करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। This implies x into root of 1 plus y is equals to, taking on the right side, it becomes minus of y into root of 1 plus x। रूट को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, so on squaring both side we find x square into root of 1 plus y, it is equals to y square into root of 1 plus x, ये बनेगा। और it becomes x square plus x square into y is equals to y square plus x into y square। यहां से हम सारी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, या फिर जिनमें से x स्क्वायर और y स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं इक्वल टू x
y square, राइट साइड जाएगा माइनस बनेगा x square into y. This implies x square minus y square is x minus y into x plus y. It is equals to taking x y common out, remaining is y minus x or x minus y into x plus y is equal to taking again minus common out. We got it is x minus y. x minus y से x minus y हम eliminate कर देते हैं. So we left with x plus y equal to minus of xy. इसको लेफ्ट साइड ले लीजिए, हो जाएगा प्लस ऑफ xy equals to 0. y के दोनों टर्म्स में से y कॉमन आउट करते हैं. इस x को ले लेंगे राइट साइड, यहाँ y कॉमन आउट होगा तो ये बचेगा 1 plus x equal to taking this x on the right side becomes minus. So we got y equals to minus of x upon 1 plus x. Now we will differentiate it with respect to x. So dy upon dx is equals to minus बाहर है u upon v, क्वोशिएंट है ना, u upon v मेथड यूज होगा. तो v as it is, डेरिवेटिव of u means x का डेरिवेटिव होगा 1 minus u as it is and डेरिवेटिव of v 1 plus x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 divided by v whole square 1 plus x whole square. So we got it is minus of 1 plus x minus x upon 1 plus x whole square. So x will not cancel with the minus x. dy upon dx is equals to minus of 1 upon 1 plus x whole square. यही हमने प्रूव करना था. Hence it is true. ये प्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूव. तो ये था इसी में क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज में. नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 15 है. इफ x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square, then show that 1 plus dy upon dx square whole power 3 by 2 upon d2 upon dx to be second derivative. This total term is constant which is independent of a and b. इसकी जो वैल्यू आएगी that will be constant and independent of a and b. तो इसकी टोटल सॉल्यूशन में x और y नहीं बचेगा, a और b भी नहीं बचेगा. आपको ये शो करना है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x minus a होल स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, x minus a पावर 1 बचेगी. इंटीरियर पार्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करते हैं, वो पावर आ जाएगी 2 into y minus b मल्टीप्लाई इंटरनल पार्ट y का डेरिवेटिव dy upon dx होगा और b का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो यहां से हमारे पास dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड dy upon dx इक्वल्स टू, ये राइट साइड जाएगा माइनस ऑफ 2x minus a और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 2y minus b और we got it is minus of x minus a upon y minus b. This is dy upon dx. Now differentiate it again with respect to x. Differentiate with respect to x because we need d2 upon dx too. So differentiate with respect to x. We got second derivative. It is equals to u upon b. डिनोमिनेटर में है, माइनस साइन को हम बाहर ही रखते हैं, u upon v यूज करते हैं. u v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 माइनस u as it is एंड डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव dy upon dx. डिनोमिनेटर y minus b होल स्क्वायर. ये बिल्कुल यहां पुट कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ dy upon dx. So we got minus of this is y minus b minus of x minus a into dy upon dx. That is minus x minus a upon y minus b. Minus e already और minus e आएगा, it becomes plus
x minus a upon y minus b and divided by y minus b whole square. On taking the LCM in the numerator, we got y minus b is the LCM. y minus b LCM. y minus b को y minus b से करेंगे y minus b whole square प्लस यहाँ ये कैंसिल हुआ तो x minus a whole square numerator में है. Denominator y minus b whole square already था. Break the LCM. It becomes q. Or we find it is minus is outside. Y minus b square plus x minus a square from the given equation, or let it is equation number 1, this was equation number 2. So using equation number 1 we can write it as c square. So it is c square upon y minus b whole cube. This is the second derivative d2y upon dx2. ये आ गया. Now put the value of dy upon dx and d2y upon dx2 in this equation which we want to show. This equation will imply that 1 plus dy upon dx square. This is dy upon dx. It's a square. इसका स्क्वायर करेंगे क्या? माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस. It becomes x minus a square upon y minus b square and its whole power 3/2 divided by d2y upon dx2, which is minus of c square upon y minus b whole cube. Taking the LCM in the numerator, which is y minus b square is the LCM. Y minus b square को 1 से multiply, it is y minus b square plus x minus a square and its power 3/2. This is the numerator. Divided by denominator is minus of c square upon y minus b whole cube. Numerator को हम क्या लिख सकते हैं? Numerator में y minus b square plus x minus a square. Again we can use the equation number 1. So we can write it as c square and divided by y minus b square. Its power is 3/2 and whole divided by c cube upon y minus b cube. यहाँ से स्क्वायर को जब कॉमन आउट करेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. So on solving this will become c cube upon y minus b cube divided by minus of c cube upon y minus b cube. It is not c cube, it is c square. ये c square है तो यहाँ c square होगा ये c square. This is c square. Now y minus b cube से y minus b cube cancel out. c square से c cube cancel out होगा. It becomes c. So we find the value of this term is equals to this c की जो value है वो solve करने पर हमने देखा minus c के equal है, which is constant. जो कि constant है क्योंकि इसमें कोई variable नहीं है x या y, and also it is independent of a and b. a और b भी नहीं है इसमें. So the required result is proved. 1 plus dy upon dx whole square power 3/2 upon d2y upon dx2. It is a constant and which is independent of a and b. यही हमें प्रूव करना था. This is equals to independent of a and b. It is a constant and independent of a and b, which is true. तो ये था हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 15 miscellaneous exercise. तो 17th question, if x is equals to a into cos of t plus t sin t and y is equals to a into sin t minus t cos t, then find d2y upon dx2. second derivative फाइंड करना. इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम. डिफरेंशिएट द फंक्शन. फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू t. t वेरिएबल है इसमें यहाँ पे हमारे पास, ठीक है. पैरामीट्रिक फंक्शन है. x अलग से पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, y अलग से, दोनों के अलग अलग टर्म वैल्यूज दे रखी है. दिस फंक्शन इज नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है. सो x इज इक्वल्स टू a cos of t plus t sin t and y is equals to a sin t minus t cos of t. dx upon dt सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट इट.
cos ऑफ t का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin t बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसका ध्यान रखना, प्लस t into sin t, u multiply v बनेगा इसमें, this is u multiply v, so u remains same, derivative v, sin का डेरिवेटिव cos of t प्लस v remains same, sin t सेम रहेगा, डेरिवेटिव u, v का डेरिवेटिव 1, ये बनता है माइनस ऑफ sin t से प्लस ऑफ sin t कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा dx अपॉन dt, it is equals to a plus t cos of t, that it is equation number 1. सिमिलरली dy अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dt, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, a बाहर एज इट इज है, अंदर sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos of t एंड माइनस, अब इसमें बनेगा u मल्टीप्लाई v, u मल्टीप्लाई v बनेगा तो u सेम रहेगा t, डेरिवेटिव v, cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस sin t, so दिस इज माइनस sin t प्लस v सेम रहेगा यानी कि cos t सेम रहेगा, डेरिवेटिव u, t का डेरिवेटिव 1, so we got it is a into cos of t minus minus this is plus t sin t and minus cos of t plus cos t से minus cos t कैंसल आउट हो जाएगा, so we find the dy upon dt, it is equals to t sin t को a से मल्टीप्लाई, it is a t sin t, let it is equation number 2. यहां से हमारे पास dx upon dt और dy upon dt आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो dy upon dx आएगा, now we find dy upon dx, it is equals to dy upon dx can be written as dy upon dt divided by dx upon dt, ये लिख सकते हैं क्योंकि dt से dt कैंसिल आउट हो सकता है, so dy upon dt की वैल्यू ये रहेगी, it is a t sin t divided by dx upon dt, it is a t cos t, a और t से a और t कैंसिल आउट हो जाएगा, this is dy upon dx. अब हमें निकालना है d2y upon dx2, सेकंड डेरिवेटिव, बट दिस टाइम डेरिवेटिव शुड बी विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy upon dx कितना है हमारा sin t upon cos t, और अब टेंजेंट t लिख सकते हैं, मैं sin t upon cos t लिख लूं, चलो टेंजेंट t लिख लेते हैं, नाउ डिफरेंशिएट इट with respect to x, now we are going to differentiate it with respect to x, so क्या होगा d2y upon dx2, it is equals to tangent t का डेरिवेटिव, टेंजेंट का क्या होता है secant square t मल्टीप्लाई, ये स्टेप यहां मिस्टेक होती है ज्यादातर, टेंजेंट t का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास secant square t, इससे मल्टीप्लाई में क्या आएगा वेरिएबल का t का डेरिवेटिव, अगर यहाँ x होता तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, बट यहाँ वेरिएबल x नहीं है t है, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका t का, जैसे y का डेरिवेटिव करते हैं हम तो क्या होता है dy अपॉन dx होता है ना, क्योंकि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, इसी तरह हमें t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, it will be dt upon dx, ये स्टेप गलती करवाता है तो इसको ध्यान से करें, so we got it is secant square of t multiply dt upon dx, हमारे पास dx upon dt था, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो dt upon dx आ जाएगा, इसका करते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मींस 1 upon a into t cos of t, ये हो गया, so we got d2y upon dx2, it is equals to cos को ऊपर ले जाए तो secant क्यूब हो जाएगा, it is secant क्यूब upon a into t, d2y upon dx2 ये हो जाएगा, तो नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास 18th क्वेश्चन, फंक्शन f(x) is equal to modulus of x whole cube, find the second derivative for it if the function exists for all real values of x. चलिए we know that the function f(x)
x is greater than or equals to 0, अगर x greater than or equals to 0 है, मॉडुलस x फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, you know, if x is greater than or equal to 0, this function will act as positively, and if x is less than 0, it will act as negatively. Similarly here, if x is greater than or equals to 0, modulus x will act as x, and its cube will be x cube, ये बताएगा. And if x is less than 0, modulus x cube will be equal to minus of x cube, ये बन जाएगा. Now the differentiation we will take two cases. Case 1, if x is greater than or equals to 0, then the function fx is equals to x cube. What is the derivative of this function? F dash x is equals to 3x square, and then what is the second derivative? It will be equals to 6x. And in case number 2, if x is less than 0, then what will be the function? Function will be minus of x cube, and its derivative f dash x, it will be equal to minus of 3x cube x square, and the second derivative, it will be equal to minus of 6x power again. So we can say that the second derivative of the function, it will be positive of 6x if x is greater than or equals to 0, and negative of 6x if x is less than 0. तो ये बनेगा इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव. द फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x होल क्यूब, ये फंक्शन का. क्वेश्चन 22 इसमें और है, y इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू दिस. बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको इसका डिटरमिनेंट पहले सॉल्व कर लेना है, एंड देन डिफरेंशिएट इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो fx का फंक्शन बनेगा fx gx hx, उसका डेरिवेटिव कर लो, फिर इसी तरह इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसके डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा. दैट विल बी ट्रू. बिल्कुल इजी है, सिंपल. डिटरमिनेंट निकाल के डेरिवेटिव करना है बस इस पार्ट, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, उसके इक्वल आ जाएगा. दैट विल बी द प्रूफ. तो आज हम इतना ही करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट का मिशन